सॉरी अवनी, लेकिन मुझे मेरा गद्दा और चादर नहीं मिल रहा। मैंने सुबह वो समेट कर यहीं रखे थे। क्या तुमने उन्हें कहीं और रख दिया है? अवनी इस वक्त कंबल में लिपटकर बेड पर लेटी हुई थी और उसने गौतम से बोला, तुम्हारा गद्दा और वो चादर मैंने धो दी है, अभी तो गीली होगी। ऐसा कहकर अवनी फिर से अपने मुंह के ऊपर कंबल डालकर लेट गई। गौतम सोच में पड़ गया कि जो अवनी पानी का एक गिलास तक नहीं उठाती है, उसने आखिर गद्दे और चादर क्यों धोए हैं। और जब वो सुबह निकला था तब तो उसकी चीज अलमारी में ही थी, लेकिन अभी अचानक आते ही अवनी ने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया। गौतम मन ही मन बोला, अरे यार, आज तो डैडी जी ड्राइंग रूम में बैठकर पूरी रात क्रिकेट मैच देखने वाले हैं और नाइट मैच तो वैसे भी लंबा चलेगा। अब मैं कैसे सोऊंगा? ऐसा कहकर गौतम कमरे से बाहर जा ही रहा था कि तभी अवनी ने गौतम को आवाज दी और कहा, गौतम, मुझे आज कुछ अनईजी फील हो रहा है, क्या तुम इसी कमरे में रुक सकते हो? गौतम अवनी की ओर बढ़ा और बोला, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, लेकिन ऐसा बोलते हुए गौतम अचानक रुक गया क्योंकि अवनी उसे प्यार भरी नजरों से निहार रही थी। अवनी की आंखों में अचानक ये बदलाव देखकर गौतम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अवनी की आंखों में वो जो देख रहा है वो सच है या उसके मन का वहम। इसलिए गौतम कमरे में इधर उधर देख ही रहा था कि आखिरकार वो किस कोने में सिमट कर बैठे या लेटे, कि तभी बेड पर जो पूरी जगह अवनी ने ली हुई थी वो उसने छोड़ दी और बेड के एक साइड में लेट गई। बेड पर अपनी जगह बदलते वक्त उसकी नजरें सिर्फ गौतम के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस गौतम के मन में एक अलग ही तरह की फीलिंग्स जगा रहे थे जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अवनी की ओर खींचा चला जा रहा है। गौतम ने अवनी की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, अवनी। अपना नाम गौतम के मुंह से सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेड पर एक पोर्शन खाली देखकर गौतम अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या वो अवनी के साथ बेड पर सोने के लिए आगे बढ़े, या फिर अगर उसने ऐसा किया तो जो सब अभी उसके साथ हो रहा है उसे महसूस हो रहा है, कहीं वो भी तो खत्म नहीं हो जाएगा। गौतम मन ही मन बोला, क्या मैं अवनी के साथ जाकर बेड पर सो जाऊं? कहीं इसे बुरा तो नहीं लगेगा? क्या मैं इसके पास जाकर लेट जाऊं? शायद। ऐसा सोचते हुए गौतम के मुंह पर एक मुस्कान आ गई जिससे उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। अब गौतम हिम्मत जुटाते हुए धीमे कदमों से बेड की ओर बढ़ा। इस वक्त कमरे में कुछ ऐसा माहौल था जो पहले कभी नहीं होता था। दोनों के मन में एक दूसरे को देखकर कुछ ऐसे जज्बात जाग रहे थे जो आज से पहले दोनों ने कभी महसूस नहीं किए थे। उन दोनों ने तो शायद एक दूसरे को कभी इतना गौर से देखा भी नहीं था। शायद आज की रात उनके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी। जब गौतम अवनी की तरफ बढ़ रहा था तब उसने देखा कि अवनी ने इस बात के लिए रजिस्ट नहीं किया बल्कि मुस्कुराकर उसे देखती रही। अब गौतम आराम से जाकर बेड पर लेट गया और उसकी नजरें सिर्फ अवनी को देख रही थी। अवनी अपनी हंसी को छुपा न पाई और गौतम के उल्टी तरफ मुंह करके अपने ऊपर कंबल तान कर लेट गई। अवनी के दूसरी तरफ मुंह करके सो जाने के बाद गौतम अपने मन ही मन बोला, उफ, क्या पल थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और इन पलों को मैं अपने दिल में हमेशा सजो कर रखूंगा। ऐसा बोलते हुए गौतम बार बार बेड पर करवटें बदल रहा था। असल में वो काफी सालों बाद इतने मुलायम बेड पर सोया था और उसे सोने के लिए ठोस जमीन की आदत पड़ गई थी। अब यूं बेड पर सोना उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी लेकिन गौतम अब तक करवटें बदलते ही जा रहा था। अवनी को अपने साथ लेटा हुआ देखकर गौतम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने पहली बार अवनी के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसे लग रहा था कि अवनी सो गई है और इसलिए वो अवनी का हाथ पकड़कर सहलाने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में अवनी ने भी अपना हाथ हल्का सा हिलाया और तब गौतम को पता चल गया कि अवनी भी जगी हुई है, लेकिन उसने गौतम को उसे छूने से इनकार नहीं किया। यह एहसास उन दोनों के लिए बेहद खूबसूरत था। गौतम ने बात की शुरुआत करते हुए बोला, अवनी, क्या तुम अब तक जगी हुई हो? अवनी का मुंह दूसरी ओर था और उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ, क्या तुम चाहते हो मैं सो जाऊं? बिल्कुल नहीं, ये रात तो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ये पल शेयर करो। अवनी ने भी गौतम के हाथ पर हाथ रखा और फिर
गौतम ने उससे पूछा। अच्छा अवनी, तुम मुझे एक बात बताओ कि आज जब तुमने मुझे रिया के साथ देखा तो क्या तुम मुझसे नाराज इस बात पर थी कि मैं उसके साथ क्यों खड़ा हुआ? देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं और मैं अब भी तुम्हारी गलतफहमी क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं किया। रिया ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया था और मैं। गौतम अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि अवनी ने उसे रोकते हुए बोला। और तुमने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, यही ना? मुझे पता है, मैंने सब देखा था। गौतम को यह बात सुनकर खुशी के साथ हैरानी हुई और वो बोला, अगर तुम जान चुकी थी कि मेरे हाथ पीछे खींच लिया था तो फिर तुम पूरे रास्ते मेरे से कुछ बोली क्यों नहीं? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? और मैं अब तक ये समझता रहा कि तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि मैं भी रिया के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूं। अवनी ने हंसते हुए बोला, मैंने सब देखा था और जो वहां से तुमने मेरी आंखों से बहते हुए देखे वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। मुझे तो लगा था कि जिस तरीके से सुलेखा चाची और रिया तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही है, तो तुम शायद उन्हीं के होकर रह जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसी खुशी के मारे मैं सदमे में थी और मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी। अब अवनी बैठ गई और उसने कहा, चलो हो गया, बस करो अब, बहुत हुआ रूठना मनाना। अब मैं तुमसे एक सीरियस बात करने वाली हूँ, और वो एक ऐसी बात है जिसे सुनकर तुम्हें झटका लगेगा। झटका? कैसा झटका? अभी मैं बहुत ही खूबसूरत पल जी रहा हूँ, प्लीज इसमें भंग डालने की कोशिश ना करो। अवनी ने हंसते हुए बोला, देखो, रंग में भंग तो अब कल सुबह पड़ेगा ही। जानते हो कैसे? गौतम ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ बताओ ना, कैसे? कल मॉम वापस आ रही हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।